Hello, am I audible? Am I audible? Yes, sir. हम्म, बहुत देर से यस सर बोल रहे हो भाई, क्या बात है? हैं? इतने कम लोग क्यों ज्वाइन किए क्लास आज? Why there are few people? हाँ, सी आर है यहाँ, सी आर या नहीं? नो सर, सो वो यहाँ पे नहीं है। हम्म, वो तो नहीं है। उसने क्लास नहीं। नो सर। वो क्यों नहीं करता है क्लास? Why is not attending the class? हम्म, नहीं। तो हम कह रहे थे कि ये लेटेस्ट जो है ये कम्पैक्टली, ये नहीं है, कम्पैक्टली जनरेटेड नहीं है। कंप्लीट तो है लेकिन कम्पैक्टली जनरेटेड नहीं है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अलजेब्राइक। क्योंकि अलजेब्राइक के लिए कंप्लीट भी होना चाहिए और कम्पैक्टली जनरेटेड भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी वर सेइंग। तो हमने देखा अभी कि ज़ीरो जो है ये कम्पैक्ट एलिमेंट है, लेकिन कोई भी ज़ीरो से बड़ा नंबर जो है वो कम्पैक्ट एलिमेंट नहीं है। सो उसके लिए आप करो लेट ए बिगर देन ज़ीरो, ठीक है? एंड लेट एस इक्वल टू, आप एस आप ये से आप एस में वो नंबर ले लो जो जो ए से छोटे हैं, ए से पीछे पीछे लाई करते हैं, है ना? जैसे ये आपका ज़ीरो है, दिस इज वन, हे से दिस इज ए हियर, ठीक है? एंड लेट एस इक्वल टू ज़ीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन ए, मतलब यहाँ तक के एलिमेंट्स। आप इसको सेमी क्लोज इंटरवल भी ले सकते हो यहाँ से यहाँ, ठीक है? तो ज़ीरो तो एस के जाइन से छोटा है, क्योंकि एस का जाइन तो यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है? सो क्लियरली 0 is less than or equal to join of s, but सॉरी, मैं कहता हूँ नहीं, ए की बात हम कर रहे हैं। join of s क्या होगा? join of s, पहले तो हमें देखना है join of s। सो join of s आपका a ही होगा बेसिकली, join of s would be a, join of s would be, यहाँ से आप इसको इफ यू इसको क्लोज इंटरवल लेते हैं, यहाँ से यहाँ है s, हम ये सेट लेते हैं ये, सो join of s would be a, join of s would be a। So you can say that a is less than or equal to join of s, ठीक है? But a is not less than or equal to join of s dash for any finite subset s dash of s. But a is not less than or equal to s dash for any finite subset s dash of s। In fact उल्टा होगा, जो आपका फाइनाइट सबसेट होगा s dash का, उसका जॉइन जो है वो ए से बड़ा हो सकता है, ए से छोटा होगा, ठीक ठीक है? ए छोटा नहीं होगा उसके जॉइन से। ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू एस डैश फॉर एनी फाइनाइट सबसेट एस डैश ऑफ एस, ठीक है? तो सिर्फ यहाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? ओनली जीरो इज द कम्पैक्ट एलिमेंट, सिर्फ देयरफॉर इट इज नॉट कंप्लीट कम्पैक्टली जनरेटेड। सो दस द लेटेस्ट 01 इज नॉट
compactly, this lattice is not compactly generated. Okay, so these were some of the examples of algebraic lattices. Now we come to another topic that we call as the closure operators. Okay, closure operators. So definition, we start with the definition. If we are given a set A, if we are given a set A and say SUA is the set of all subsets of A, is the set of all subsets of a mapping C from the set SUA to SUA is called a closure operator on A, is called a closure operator on A if XY, if they are subsets of A, it satisfies, if it satisfies the following properties. First को हम कहते हैं C1. C1 means X हमेशा होना चाहिए सबसेट CX का. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी है. C2 इज आइडम्पोटेंट. इट सेज दैट C square X is same as Cx. Idempotent property. Idempotent. C square X का मतलब क्या हो गया? It is C of X. मतलब X के ऊपर दो बार C को अप्लाई करें आप. So C square of X is C of X. This property is called as idempotent property. And C3, the last property, it says that X subset of Y implies Cx is a subset of Cy. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोटोन. आइसोटोन प्रॉपर्टी. तो आपके पास कोई भी सेट है, यू आर गिवन ए सेट ए और आपका है ये एस यू ए, इसको हम पावर सेट भी कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए. अब यहाँ हमारी नोटेशन डिफरेंट है. तो कोई भी फंक्शन एस यू ए से एस यू ए पे, उसको आप कहते हो क्लोजर ऑपरेटर आने, उसको आप कहते हो क्लोजर ऑपरेटर आने अगर वो एग्जिम्स ये सेटिस्फाई करेगा. आपके पास अगर कोई भी सब सेट्स हैं एक्स और वाई ए के, तो पहली एग्जिम होनी चाहिए कि एक्स हमेशा सबसेट होना चाहिए सी एक्स का. सी स्क्वायर एक्स जो है वो सी एक्स के बराबर होना चाहिए. अगर एक्स सबसेट है वाई का, तो सी एक्स सबसेट होना चाहिए सी वाई का. सो एनी सच मैपिंग विद दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द क्लोजर ऑपरेटर. ओके, क्लोजर ऑपरेटर. नाउ ऐसा ऐसा सबसेट जहां सी ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं क्लोज सबसेट ऑफ एक्स, क्लोज सबसेट ऑफ ए. सो ए सबसेट x of A is called closed, is called closed subset, closed subset if
closed subset of A if C of X is X. C of X is X. अगर मैं अब कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट्स ऑफ ए ले लूं, इफ एल सी, एल सब सी डिनोट द सेट ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ ए, द सेट ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ ए, ठीक, देन this LC with respect to this order of inclusion is a poset, is a poset बनाएगा, ठीक है. It is not only poset, the next theorem says that it is a complete lattice. It is a complete lattice. So this is the theorem, next theorem. Let C be a closure operator on a set A. So let C be a closure operator, closure operator on a set A. Then LC is a complete lattice. Then L sub C is a complete lattice. And it also has these properties. With join of I in I, CAI, where AI they are actually closed subsets of A. CAI equals intersection I in I, CAI. First property. And second property, this is meet and this is join. So join I in I, CAI is C of union I in I, AI. ठीक है. तो पहले तो हमें दिखाना है ये कंप्लीट लेटिस है, उसके बाद हमें दिखाना है कि ये इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों एग्जिम्स भी होल्ड करते हैं, ये दोनों आइडेंटिटीज सेटिस्फाई हो रही है. सो प्रूफ. So take an index family. Let AI, I in I, be an indexed family of closed subsets of A. Be an indexed family of closed subsets of A. So from we know that the intersection I in I, AI is contained in AI for each I in I. For each I in I, for each I in I. तो C चूंकि अब क्लोजर ऑपरेटर है, so this would imply that C of intersection I in I, AI is contained in C of AI, and C of AI is AI because AI they are actually closed subsets for each I in I. Okay, for each I in I. ठीक है. So this would imply that C of intersection I in I, AI
is contained in intersection I in I AI. लेकिन अगर आप इसकी पहली प्रॉपर्टी देखेंगे इस क्लोजर ऑपरेटर की डेफिनेशन की, तो x हमेशा cx के सबसेट होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, बट बाय C1, प्रॉपर्टी C1, intersection I in I AI is a subset of C of intersection I in I AI. So this implies that C of intersection I in I AI is same as intersection I in I AI. तो यहां से आपको क्या मिला, what you get? हाँ भाई बोलो, आर यू देयर? Yes, sir. यहां से क्या मिला, इससे क्या मिला? अगर आपके पास सी एफ इंटरसेक्शन आई इन आई ए आई आपके पास इंटरसेक्शन आई इन आई ए आई के बराबर आ गया, तो क्या मिला, कौन बताएगा? मैं पूछता हूँ अब आपको। रोल नंबर 8 बताओ, रोल नंबर 8, रोल नंबर 8 अनम्यूट करो। रोल नंबर 8, आर यू लिसनिंग? रोल नंबर 8, रोल नंबर 8, ये चला गया कहीं, सो गया फोन ऑन करके। रोल नंबर 9, 9 अनम्यूट करो, रोल नंबर 9। रोल नंबर 10, बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल? रोल नंबर, अब कौन है बच्चा फिर? रोल नंबर 19 बताओ तुम, 19 है? ये क्या, इससे क्या मिलेगा आपके पास? आ गया ये वाला, आपके पास आ गया सी ऑफ इंटरसेक्शन आई इन आई ए आई इज इंटरसेक्शन आई इन आई ए आई। इट मीन्स व्हाट, कि ये इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन भी क्लोज सबसेट है ए का। दिस implies दैट इंटरसेक्शन आई इन आई ए आई इज a member of LC, the set of closed subsets of A। ठीक है, क्योंकि किसी सेट को आप क्लोज कहते हैं जब सी ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है, यहाँ है ना, इस सबसेट एक्स ऑफ ए इज कॉल्ड ए क्लोज सबसेट ऑफ ए इफ सी ऑफ एक्स इज एक्स। तो अगर ये एल सी में है तो इट इज क्लियरली द जॉइन, देन इट इज क्लियरली द जॉइन ऑफ द फैमिली ए आई आई इन आई, दैट इज जॉइन, सॉरी जॉइन नहीं, मीट होगा, ये जॉइन नहीं होगा, मीट। सो मीट आई इन आई ए आई इज सेम एज इंटरसेक्शन आई इन आई ए आई। ओके, तो जॉइन क्या होगा? Now note that A also belongs to LC। A भी LC का मेंबर है, क्योंकि आपके पास है ना
A is contained in CA, ठीक है। ये जो C1 प्रॉपर्टी है वो कहती है A is contained in CA, लेकिन CA तो हमेशा होगा ही A का सबसेट, क्योंकि ये मैपिंग है आपकी SUA से SUA पे। ये मैपिंग जो C है आपकी, ये SUA से SUA पे है, ठीक है। तो C ऑफ A तो A का ही सबसेट होगा। सो नोट दैट A बिलोंग्स टू LC एज C of A is A। तो जॉइन इनफैक्ट A ही होगा। सो जॉइन AI would be A, or any other subset of A, or any other closed subset of A, you can say। अगर तो इससे छोटा कोई क्लोज सबसेट होगा जो सभी को कंटेन करेगा तो वही होगा, अदरवाइज A होगा। So the identities I am leaving as an exercise. Prove the identities। आइडेंटिटीज मीन ये वाले दोनों, ये जो हमने यहाँ है ना, ये वाले दो आइडेंटिटीज, इनको मैं छोड़ रहा हूँ एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया है लेट कोई भी क्लोजर ऑपरेटर है तो उसके लिए एल सी कंप्लीट है। फॉर एनी क्लोजर ऑपरेटर सी ऑन ए सेट ए, एल सी इज ए कंप्लीट लेटिस। इनफैक्ट इसका कन्वर्स भी ट्रू है। द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। converse of converse of this is also true, that is every complete lattice actually arising from this LC arises from LC, that is every complete lattice uh, every complete lattice arises from LC where C is a closure operator, C is a closure operator on some set। In fact, we have this theorem. So every complete lattice is isomorphic to a lattice of is isomorphic isomorphic to a lattice of closed subsets, lattice of closed subsets of some set A with a closure operator C with a closure operator C। तो LC तो कंप्लीट है ही है, लेकिन हर कोई कंप्लीट लेटेस्ट आइसोमॉर्फिक होगा किसी न किसी LC के साथ। So we will do this theorem in the next class। If you have questions, ask please, otherwise any questions? हाँ CR आप अटेंडेंस कर लो, मुझे भेज देना फिर।
ओके। ओके सर। हम्म। तो मैं एंड करूँ फिर, ये क्लास एंड करूँ मैं? यस सर। हम्म। ओके।